देखिए, ये जीत का श्रेय जो प्रियंका गांधी को दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही सही दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी समय-समय पर कांग्रेस पार्टी में आगे आती रही हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो डूबती हुई दिखाई देती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी तुषार के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिशन 2024 को लेकर। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस खेमे से प्रियंका गांधी वाड्रा, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि प्रियंका को अब यहाँ पर श्रेय दिया जा रहा है हिमाचल के विधानसभा चुनाव के साथ साथ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल की है कांग्रेस खेमे ने। मालूम हो कि 235 में से 136 सीटों पर कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है, और इस जीत का श्रेय न सिर्फ राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया है, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का कद और पद लगातार पार्टी में बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर बेहद अहम और खास बनता है तुषार, की आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा का जो पद पार्टी में लगातार अलग अलग बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कद भी उनका बढ़ता जा रहा है, तो उसे देखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। चुनावी चेहरा उन्हें बना दिया गया है प्रचार के लिए। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव होंगे 24 में, और 24 के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी मांग उठ रही है। लेकिन इसी बीच यहां पर प्रियंका को लेकर अब अटकल एक बार फिर से तेज है कि वह रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं या फिर अमेठी से, और दोनों ही सीटें गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जिस तरीके से जीत का श्रेय दिया जा रहा है, आप इसको लेकर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीत का श्रेय जो प्रियंका गांधी को दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही सही दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी समय-समय पर कांग्रेस पार्टी में आगे आती रही हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो डूबती हुई दिखाई देती है। और जब वो ऐसे समय में आगे आती हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रियंका गांधी का चेहरा है, जो प्रियंका गांधी की बातें हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, और उनको एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। अब देखिए, वो एक अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो एकमात्र महिला नेता नहीं है, उसमें और भी कई महिला नेताएं हैं, लेकिन उनका जो प्रभुत्व है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो एक इमेज है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने जो चुनावी बिगुल फूंका है, वो इतना जोरदार जो उनका भाषण था वो अपने आप में ही सुनने लायक था। और उसको देखते हुए भी, जो मैं पक्का कह सकता हूँ, उसको सुनने के बाद विपक्ष भी थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ गया होगा कि भाई अब हमें भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इतने बड़े तरीके से जो है मध्य प्रदेश में जो ऐलान किया है चुनाव का। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी नेता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेता है, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है उनके लिए, क्योंकि वो यूपी के चुनाव की बात करें हम, पिछले बार वो विधानसभा चुनाव में उतरी थी, जिस तरीके के उन्होंने जो पर्चे बांटे थे, कैंपेन चलाया था प्रियंका गांधी के नाम पर, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चला था। हालांकि उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी लोकप्रियता का हमें धीरे धीरे अंदाज़ा हो गया था कि महिलाओं में, स्पेशली महिलाओं में उनकी लोकप्रियता है और लोग उनको पसंद करना चाहते हैं। तो देखिए, बात जहाँ तक रही अमेठी से लड़ाने की, रायबरेली से लड़ाने की, या लोकसभा में उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको इलेक्ट करने की, तो ये तो अभी थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगता है कि उनको एक बड़े पद के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को थोड़ा अपना जो हथियार है वो निकालना चाहिए उनके लिए, उनके साथ, जिससे कि वो एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर आए। देखिए तुषार, जैसा कि आप यहाँ पर प्रियंका को लेकर बात कर रहे हैं, ये बातें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी साफ तौर पर कही कि प्रियंका ही एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस खेमे का जो देश के प्रधानमंत्री को एक कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और इनसे पहले राहुल गांधी हमने देखे, तो भारत जोड़ो यात्रा का असर इतना शानदार रहा कांग्रेस के लिए कि राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिए, और विपक्ष भी राहुल गांधी के सपोर्ट में ही नजर आया। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के लिए मुश्किलें ये खड़ी हो गई कि महागठबंधन जो होने जा रहा है, इस महागठबंधन में आम आदमी पार्टी जुड़ेगी या नहीं, बसपा सपा जुड़ेगी या नहीं। तो अभी फिलहाल देखा जाए महागठबंधन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये बनता है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए अगर प्रियंका को आगे किया जाए, तो क्या वाकई में महागठबंधन जो होगा वो प्रियंका को आगे करना चाहेंगे? कि राहुल गांधी के समर्थन में तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रियंका के लिए क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं?
देखिए ये मुझे भी लगता है कि अगर प्रियंका गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए महागठबंधन में रखा जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। ये मेरा भी ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं और जितने बड़े बड़े दल, सिर्फ एक कांग्रेस ही बड़ा दल नहीं है, उसमें और भी बड़े 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 दल आ रहे हैं। उन दल के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनको अभी तक एक भी बार पीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला है। तो वो सबसे पहले यही चाहेंगे कि एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा उनको है, तजुर्बा उनको सबसे ज़्यादा है, उनको पता है कि राजनीति कैसे करनी है, और वो इतने सालों से देखते आ रहे हैं और वो इतने सालों से तप रहे हैं राजनीति में। तो वो यही चाहेंगे कि भाई किसी बड़े नेता को मिले, या हर दूसरा नेता यही चाहेगा कि मुझे मिले। प्रियंका गांधी को लेकर हो सकता है कि यहाँ पर अटकलें बने। देखिए जिस तरीके से बिहार में आज पोस्टर लगे हुए दिखे हमें अरविंद केजरीवाल जी के, जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार का देश का लाडला केजरीवाल करके जो उन्होंने पोस्टर छपवाए, तो इससे साफ पता चल रहा है कि हर नेता जो है वो महागठबंधन में तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी आ रहा है ताकि उसको भी कोई बड़ा बेनिफिट वहां से मिले। तो प्रियंका गांधी की जहां तक बात है, डाउट यहाँ पर सबको रहेगा, अटकलें यहाँ पर आ सकती है उनको पीएम बनाने के लिए। लेकिन अगर मेरे से आप राय जानना चाहें तो मैं तो ये कहूंगा कि उनको ही आगे करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन नेता के रूप में उभर रही हैं पिछले कुछ सालों से, और लोग उनको बहुत ही ज़्यादा, और लोग भी देखना चाहते हैं, महिला पीएम देखना चाहते हैं अपने देश में, और ऐसी महिला पीएम जिसको लोग सुनते हो, जिसको लोग मानते हो, जिसकी लोग जानते हो, और प्रियंका गांधी उन्हीं में से एक है। वाकई में तुषार ने जो बातें कही हैं, वाकई में ये जो बातें हैं वो हर किसी के मन में आ रही होंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को अब लोग ध्यान से सुनना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि राहुल गांधी को एक बार फिर से लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। आखिरी कुछ सवाल रहेंगे यहाँ पर। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी ने चुनाव लड़े, लेकिन वह हार का सामना किए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। आज भी स्मृति ईरानी डंके की चोट पर चुनौती दे रही है राहुल गांधी को कि एक बार फिर से मैदान में उतरिए और वह हार का सामना कराएंगी। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से शायद ही चुनाव लड़ें, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जा चुकी है मोदी सरनेम के चलते। मोदी सरनेम मानहानि केस में अब भी वह फंसे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई। तो ऐसे में प्रियंका को आगे रखने की अब यहां पर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। आज जो खबरें सामने आई उनके मुताबिक यही सामने आया, सूत्रों के मुताबिक, कि कांग्रेस खेमे से प्रियंका को अमेठी या रायबरेली से आगे किया जा सकता है। लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी को आगे करने की अपील भी कार्यकर्ताओं ने की है। तो यहां पर अगर प्रियंका अमेठी से उतरती हैं तो क्या स्मृति ईरानी को वह कड़ी टक्कर दे पाने में सफल हो पाएंगी, क्योंकि महिला वोट बैंक को तो वो भी बढ़ावा देंगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर प्रियंका गांधी को अमेठी से उतारा जाता है तो वो बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि वो बिल्कुल टक्कर देंगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देखिए स्मृति ईरानी कहीं खो सी गई हैं, वो उतना एक्टिव राजनीति में दिख नहीं रही हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी एक्टिवनेस को बढ़ाया है, जिस तरीके से वो एक्शन ले रही हैं, सामने आ रही हैं, डिसीजंस ले रही हैं, भाषण दे रही हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रही हैं, वो अपने आप में ही देखने लायक मंजर है। और इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी में जो, और क्योंकि दोनों ही महिलाएं, है ना, तो महिला, जब आप बात करें राहुल गांधी की, जब आपने बात करी 2019 में जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया, तो उसमें एक फैक्टर ये भी रहा होगा कि भाई महिला वाला फैक्टर भी आ जाता है कि महिला वोट बैंक को साथ लिया उन्होंने, जो राहुल गांधी कहीं ना कहीं नहीं कर पाए पुरुष होने के नाते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रियंका गांधी बखूबी महिला वोट बैंक भी साथ सकती हैं और युवाओं का वोट बैंक भी साथ सकती है, क्योंकि वो खुद भी युवा के तौर पर देखी जाती है। और जिस तरीके से कांग्रेस को दबाने की कोशिश बीजेपी ने की है, वो सब लोगों ने देखी है, और भारत जोड़ो यात्रा से इस समय बहुत ज़्यादा जो फायदा है वो कांग्रेस को पहुंचा है। तो अगर उनको उतारा जाता है प्रियंका गांधी को अमेठी से, तो बेशक मुझे लगता है कि वो टफ फाइट देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि वो जीत भी हासिल कर। जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कांग्रेस खेमा क्या कुछ अहम फैसला लेता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि पार्टी हाईकमान से सोनिया गांधी यहां पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाती हैं, क्या कुछ फैसला होगा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो वहीं राहुल गांधी क्या कहेंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या वाकई में प्रियंका को अमेठी से उतरना चाहिए या फिर रायबरेली से? क्योंकि अजय राय का कहना साफ तौर पर रहा कि राहुल गांधी पर सब कुछ निर्भर करता है कि वह अमेठी से अगर उतरना चाहें तो वह अमेठी से उतरेंगे या फिर वायनाड से, क्योंकि 2019 में वायनाड से भी उन्होंने चुनाव लड़े, सांसद वह वहां के रहे हैं। आज उनकी सांसदी उनके पास नहीं है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उनकी सांसदी तभी बहाल करेंगे जब उनकी सजा में कटौती हो जाएगी, जब उनकी सजा पर रोक लग जाएगी गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। अगर गुजरात हाईकोर्ट उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हुए देखे जा सकते हैं आने वाले वक्त में। अब देखते हैं कि 2024 के लिए कांग्रेस खेमे की क्या कुछ बड़ी रणनीतियां होती हैं, क्या कुछ बड़े दाव होते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूपी के प्रभारी पद से उनकी विदाई लगभग तय है, जिससे कि अन्य राज्यों में उन्हें और भी ज्यादा एक्टिव किया जा सके। आखिरकार आप यहां पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, या आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।